अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अबू बकर खालिद है। ये वीडियो मेरी उन तमाम जूनियर्स के लिए है जिन लोगों ने हाउस वर्क कंप्लीट कर ली है और वो अभी अभी पास आउट हुए हैं और वो तलाश में हैं गाइडेंस के रिगार्डिंग पेरिफेरी पार्ट 1 और आगे कौन सी स्पेशलिटी चूज़ करनी है फॉर फ्यूचर। तो देखें भाई, प्यारे प्यारे छोटे भाइयों, आप सब लोगों से जो सबसे पहले जो मेरी सजेशन है ना आप लोगों को, वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो आपके लिए सबसे अहम काम है। देखें, जॉब्स के जो हालात हैं, पेरिफेरी की जो हालात हैं, उसमें आप लोगों को भी जॉब्स कोई नहीं मिल रही है क्योंकि बहुत सैचुरेशन है। सारे BHUs, सारे THU, DSUs, RSC सब कुछ ऑक्यूपाइड है। इवन कि कैशरी केयर में तो वैसी स्पेस नहीं होती, पेरिफेरी भी ऑक्यूपाइड हो चुकी है। तो ये CIP जो हम पर मुसल्लत कर दी गई है, अब ये एक लॉ बन चुका है, तो हमने इसको फॉलो तो करना ही है। तो सबसे पहले जो करने वाला काम है वो है एग्ज़ाम क्लियर करना। देखो, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, और एग्ज़ाम क्लियर करना है आपने जो आपकी स्पेशलिटी है उसका, ख़ास तौर पे जो FCPS वाले हैं उन लोगों के लिए। और ये वीडियो है भी उन लोगों के लिए जो आफ्टर हाउस जॉब पाकिस्तान में कैरियर आगे रिज्यूम करना चाहते हैं, और जिन्होंने बाहर जाना है और जिनका बाहर का प्लान है तो उनके लिए नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पेरिफेरी करनी है, आगे यहाँ पे कोई स्पेशलिटी चूज़ करनी है और पार्ट 1 करना है। तो ये जनरल गाइडेंस मैं आप लोगों को दे दूँ कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें, पहले पार्ट 1 करें, पहले जॉब करें, प्राइवेट प्रैक्टिस करें या क्या करें। तो देखें, हाउस जॉब एंड होने के बाद आपके लिए जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले उसमें है एग्ज़ाम, और दूसरी चीज़ जो है वो आपके लिए है एक्सपीरियंस आपने जो अटेन करना है वो अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलिटी, जो मेरिट होगा आपका, उसके हिसाब से आपने चूज़ करना है कि मैंने कौन सी प्राइमरी हेल्थ केयर में जाना है या सेकेंडरी हेल्थ केयर में जाना है। प्राइमरी हेल्थ केयर में BHU RSC आ जाते हैं और सेकेंडरी में THU DHQ आ जाता है, और अब तो बल्कि DHQ कैशरी केयर के भी मार्क्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है हाउस जॉब के बाद, पार्ट 1 और आपका एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो आपने पार्ट 1 के लिए प्लान करना है, ठीक है, सब कुछ छोड़ दें। सबसे पहले आप अपना CIP पढ़ें, करने वाला जो काम है, ठीक है, वो CIP की PDF फाइल डाउनलोड करें। लेटेस्ट जो उन्होंने मॉडिफिकेशंस की हैं 11 मार्च को, उसकी फ़ाइल मेरे पास भी है, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। वो उठा के उसको पढ़ें कि उसमें क्या क्या न्यू चेंजेस उन्होंने किए हैं, ठीक है ना जी। वो PDF रीड करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि CIP है क्या भला, और इसमें यानी कि किस तरह से आपका मेरिट बनना है। और उसके बाद आपने दूसरा जो काम करना है वो आपने अपमेड से या किसी भी वेबसाइट, फेसबुक पे आप जाके सर्च कर लेंगे, पेजेस पे होते हैं। तो लास्ट इंडक्शन जो हुई है ना, 3-4 या 2-3 की, कम से कम 1 या 2 की तो निकाल ही लें कि अगर 2-3 जो मेरिट लिस्ट हैं उनमें आप देखें कि आपकी जो स्पेशलिटी है उसका क्या ट्रेंड जा रहा है, राइज जा रहा है, फॉल जा रहा है। मतलब एवरेज आप निकाल लें, कि अंदाज़ा लगा लें कि मुझे ये मेरिट हासिल करना है। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मैंने कार्डियोलॉजी करनी है, तो कार्डियोलॉजी का मेरिट कहाँ फॉल कर रहा है? 73 पे है, 71 पे है, 69 पे है, या 75 पे है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये आपने सर्च करना है ऑनलाइन जाके। उसके बाद आप जो चौथा काम करने वाला होगा, स्पेशल PDF फाइल रीड कर ली, पार्ट 1 की तैयारी शुरू कर ली अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी, और फिर आपने बैठ जाना है। लेकिन मीनवाइल आप अप्लाई करते रहें एमओशिप के लिए और इर्द गिर्द, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस आपने बिल्कुल नहीं करनी। ये मेरा आप लोगों को बहुत ही कीमती मशवरा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और ये बरादराना और मुखलिसाना मशवरा है। देखें, पैसे के पीछे अभी से अगर आप भागना शुरू कर दिया ना, तो कैरियर दाव पे लग जाएगा, सीधी सी बात है। अभी से अगर फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है और अगर आप कैरियर परस्यू करना चाहते हैं जल्द अज जल्द, तो भाई ऐसी जॉब पकड़ें जिसका आपको फ़ायदा हो, आपकी CIP में जिसका एक्सपीरियंस आपका काउंट हो। ऐसी कोई जॉब ना पकड़ें जिसका एक्सपीरियंस
का जिसके एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलना और ना ही वो काम करना है, और सिर्फ वो जॉब इसलिए हो कि वो भाई उसकी अच्छी पे है, या उससे हमारे जो है ना पैसे बन रहे हैं, या लोगों की बातों में आके भाई लोग कहते हैं भाई तुम डॉक्टर बन के आ गए हो, हाउस जॉब कंप्लीट कर लिया, अब जॉब तो करो, बेरोजगार क्यों बैठे हुए हो। तो भाई लोगों की बातों में नहीं आना, अपना कैरियर खुद बनाना है। और आप समझदार हो, पढ़े लिखे लोग हो, आप लोगों को पता है कि भाई हमने किस टाइम, किस वक्त, किस चीज़ पे जोर देना है। तो लोगों की बातों में नहीं आना। आजकल हालात ऐसे ही हैं कि बंदा हाउस जॉब करने के बाद घर बैठा होता है, लोग समझते हैं यार ये डॉक्टर बन के भी वेले बैठे हुए हैं। तो भाई इस चीज़ से डिप्रेस नहीं होना। देखो मैं एक जगह पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि हर चीज़ का अपना वक्त है, वो अपने टाइम पे आपको मिलती है, तो उसको पहले से ही उसको हासिल करने की कोशिश करना, उसके पीछे लग जाना, तो ये बेवकूफ़ी है। देखिए जितनी कोशिश आपके बस में है वो करते रहें, जो आपके बस में नहीं है उसको छोड़ दो। उसके लिए अपने जो है ना अपनी जो सारे रूटीन है, सारा जो रूट मैप है उसको ख़राब नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले आपने वो जॉब करनी है जो आपको एक्सपीरियंस दे। हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर है, बहुत अरसा हो गया आप बैठे हुए हो, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा और आपको मतलब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा CIP का, देन वो एक अलग डिस्कशन है, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। ठीक है, तो करने वाले काम जो मैंने आप लोगों को बताया मैं रिपीट करता चलूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी CIP को रीड करना है। ठीक है, CIP में आपने देख लेना है कौन सी जगह है, कौन से मार्क्स ऐसे हैं जो मैं ऊंच नीच कर सकता हूँ। ठीक है, वो मैं आप लोगों को भी बता भी देता हूँ लास्ट में कि आपने किन किन चीज़ों पे फोकस करना है CIP के अंदर, जो कि आपके हाथ में है हाउस जॉब करने के बाद, क्योंकि उससे पहले जितने भी मार्क्स हैं वो आप उसको उसमें रद्द बदल नहीं कर सकते। उसके बाद आपने पार्ट 1 की तैयारी शुरू कर लेनी है स्पेशलिटी चूज़ करके, और उसके बाद आप लोगों ने जो है ना आपने बैठ जाना है, और आपने कोई प्राइवेट प्रैक्टिस, कोई प्राइवेट जॉब्स, कोई इधर उधर आप लोगों ने नहीं मुँह मारना है। ठीक है ना जी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने कैरियर आगे चलाना है तो अपना फोकस रहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, और एक रूट मैप बना लें। ठीक है ना जी, रूट मैप क्या है? रूट मैप देखें आप, सबसे पहले आपका जो काम है वो CIP रीड करें, अपनी स्पेशलिटी चूज़ करें, उसके बाद आपने अंदाज़ा लगा लेना कि भाई मुझे कितना मेरिट चाहिए, उस मेरिट को अटेन करने के लिए मुझे कितने साल क्या चीज़ करनी है, कौन सी पेरिफेरी करनी है, और रिसर्च ऐड करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है ना जी, ये आपका रूट मैप है। और फिर जो सबसे अहम बात है, 5वीं बात मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, जो करने वाली बात है भाई, अगर आप लोगों ने एक फ़ैसला कर लिया कि मैंने ये फ़लाँ स्पेशलिटी में जाना है, तो भाई उसको लेके अब उस पर स्टिक हो जाओ, इर्द गिर्द कान न धरो लोगों की बातों पे, और अपना फोकस रहो। हर बंदा आपको मुख्तलिफ मशवरे देगा, जो मशवरा करने वाला काम है ना वो सबसे पहले है। ठीक है ना जी, और जो उसके बाद जब फैसला हो जाता है ना कि भाई आपने ये काम करना है, उसके बाद उसको तब्दील नहीं करना कि भाई फलां ने कह दिया तो इसकी ये गलत है, ये नहीं कह ये कह रही ये गलत है। भाई देखें, जो डिस्कशन करनी है सबसे पहले कर लें उसको अच्छी तरह से, उसका निचोड़ निकाल के लोगों के कान खा के सीनियर्स से आप डिस्कस करो, लोगों से मिलो, स्पेशलिटीज़ में जा टेस्ट में जाके उसके वार्ड्स को विजिट करो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फलां स्पेशलिटी कैसी है। आपके पास ये जो टाइम है ना ये अभी इसी काम के लिए है कि भाई फॉर एग्जांपल आपने नेफ्रो करनी है, ठीक है, तो आप कोई हॉस्पिटल विजिट कर लो, वहाँ पे नेफ्रो वार्ड में चले जाएं और वहाँ के सीनियर से मिल लें, आप उनको बताएं मैं डॉक्टर हूँ, भाई मुझे गाइड कर दें नेफ्रोलॉजी कैसी है। वो आपको बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हर बंदा बताता है, आपको गाइड करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है ना जी, ये सिर्फ हम ही हैं कि हम सोशल मीडिया तक बाउंड हो जाते हैं और हम हाथ पाँव नहीं मारते। तो सर्च करने वाला काम सबसे पहले है, उसके बाद जब सर्च कर लिया आपने मैंने ये करना है, ठीक है। वैसे ये सर्च करने वाला काम पे इस पे अलग डिबेट है कि आपने कौन कौन से फैक्टर्स देखने होते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से आपको एक शॉर्ट सा क्लिप बना के ना आप लोगों से शेयर करूँगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने चूज़ करके अपनी स्पेशलिटी, उसके बाद CIP को रीड करें, उसके बाद आपने पार्ट 1 के लिए अप्लाई कर दें और उसके बाद आप जो है ना बैठ जाएँ। ठीक है, फिर चौथी बात, आपने किसी की बातों पे कान नहीं धरने। और 5वीं चीज़ आपने जो है ना, मीनवाइल आपने स्टडी करते हुए अगर आपको कोई जॉब मिलती है, देखें आजकल जो हालात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि BHU RSC के लिए आप अपना नाक ऊंचा करके बैठ जाओगे, मैंने करना ही BHU है,
क्योंकि BHU मिलना बहुत मुश्किल है। CIPA एक जो है ना एक लानत है जो हम पे जो है ना मुसल्लत कर दी गई है, और मुसल्लत करके हुकूमत भूल गई है कि भाई इसके अंदर क्या पेचो खम है और किस तरह जो है ना जिनका पावर है, जिनकी सिफारिश है, वो सीधे ले जाते हैं। और आम शरीफ से लोग जो हैं, डॉक्टर मोस्टली जो है ना माशाल्लाह क्लर्क से उलझना और इन माफिया से उलझना जो है ना वो इनको नहीं आता, तो वो जो है ना इनके हाथों जो है ना मार खाते हैं और लाखों रुपए जो है ना वो करप्शन जो है हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, सीधी सी बात है। CIP अब हम पे मुसलत कर ली है, हमने इसको फॉलो करना है। हाँ, जिसका पावा है भाई वो पावा लगवाए, सीधी सी बात है। सिस्टम है, सिस्टम में अगर आप सिस्टम के मुताबिक नहीं चलते तो आप पीछे रह जाते हो। तो जो मीन वाइल आपको कोई जॉब मिलती है, कोई भी RSC BHU DHQ, तो आप उसको पकड़ लो, सीधी सी बात है। क्योंकि वो आपने अगर ना ली, मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा भाई एग्ज़ाम क्लियर कर लो। एग्ज़ाम पहले क्लियर हो जाता है तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है। अगर नहीं होता, मीन वाले आपको जॉब मिलती है तो जॉब लाजमी पकड़ें, क्योंकि जॉब आपको बाद में नहीं मिलनी, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। पिछले दिनों मैं इंटरव्यूज़ देख रहा था कि 2500 लोग सिर्फ 80-90 सीटों के लिए, 60-70 सीटों के लिए जो है ना इंटरव्यू देने गए हैं, उकाड़ा में, ठीक है, पाकपती साहिवाल में। तो आप लोग जो है ना जॉब्स आपको कहीं भी मिली, जिसका यानी कि आपका एक्सपीरियंस काउंट हो, तो वो आपने जॉब पकड़नी है, ठीक है। ये मैंने जनरल से गाइड कर दिया कि आपने हाउस जॉब होने के बाद लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार कैसे करना है, कौन सी चीज़ पहले करनी है, जॉब पकड़े ना पकड़े, प्राइवेट कर लें, पैसे कमाने में लग जाएं, या एग्ज़ाम क्लियर करें। देखिए सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम है, CIP को समझें, एग्ज़ाम क्लियर करें, उसके बाद जो है ना बाकी सारे काम हैं, ठीक है जी। और जॉब कौन सी पकड़नी है, जिसका आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, जिसका आपको CIP में फ़ायदा हो, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, उसके बाद जो करने वाला काम है वो है रिसर्च आर्टिकल। देखें भाई, अगर आपने रिसर्च आर्टिकल लिखवा लिया ना, तो आपके यानी कि 2.5 मार्क्स हैं पर आर्टिकल। और अगर आप 2 करवा लेते हो तो एक मीन्स कि आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर का मतलब है कि आपने आधा साल BHU कर लिया या 1 साल का DHU कर लिया। एक मीन्स कि आपने अगर 1 लाख भी लगाया है या 80 लाख भी लगाया, 80,000 भी लगाया है, तो आपको इसका जो है ना बहुत इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इतने पैसे लगा के भी रिसर्च करवा लेते हो तो इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ अगर, तो आपने यानी कि इसको अपने नंबर यानी कि एग्रीगेट अच्छा सा बनाना है। तो ये मैंने मोटी मोटी बातें आप लोगों को बता दी हैं। और इसके अलावा मैं अलग से एक क्लिप में बनाता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाउ टू चूज़ योर स्पेशलिटी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसमें कौन कौन सी फैक्टर्स आपको देखने चाहिए, काउंट करने चाहिए, जो आप लोगों को सामने रखने हैं। और स्पेशलिटी के बाद जो है ना फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा पार्ट 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसमें किस तरह आपने स्टडी करनी है, कौन कौन सी बुक्स उठानी है, और उसको कितना टाइम चाहिए होगा, जॉब के साथ कितना टाइम चाहिए होगा, कैसे मैनेज करना है, और उसमें क्या ट्रिक्स होती हैं आपने मेमोराइज़ करने की, ठीक है। तो ये शॉर्ट सा क्लिप है, ये मेरी काविश है कि उन तमाम जूनियर्स के लिए, या जो लोग अभी पास आउट हुए हैं और दे आर इन नीड ऑफ गाइडेंस, ठीक है, उनको ज़रूरत है गाइडेंस की। तो मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह और भी इस तरह की वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हाँ, रिज्यूम कर रहा हूँ, वीडियो दरमियान में रोक दी थी मैंने। तो मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि यार इससे मैं कोई बिज़नेस करूँ या कोई फेमस अटेंड करूँ। तो जस्ट फॉर गाइडेंस मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, ये मैं अपलोड करूँगा और आप लोगों से लिंक शेयर कर दूँगा। तो बाकी ये है कि आप लोग जिसको ज़रूरत हो उसको आप ये शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाए। बाकी ये है कि मैं अलग से एक क्लिप बना के ना उसमें आप लोगों को गाइड कर दूँगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पार्ट 1, और पेरिफेरी के लिए थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को कैसे अटेंड करनी है, क्या क्या तरीके हैं उसके, और उसके अंदर आपने फिर आपसे मैनेज कैसे करना है। और एक और क्लिप होगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को स्पेशलिटी सिलेक्शन का भी बता दूंगा कि किस तरह कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपने देखने हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को ये काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। अस्सलाम वालेकुम।